चलिए ध्यान दें, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, गामा रेज का। तो गामा रेज का जो वेवलेंथ है आपका कितना है, 6 × 10⁻³ मीटर टू 6 × 10⁻11 मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज इसका है 3 × 10⁻13 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। देखिए ये जो गामा रेज आपका है कहीं ना कहीं न्यूक्लियस, जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे आगे टॉपिक में आपको न्यूक्लियस पढ़ना है, तो वहाँ रेडियो एक्टिविटी टर्म पढ़ाता आता है, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी टर्म आता है तो उसी का एक पार्ट है, इम्पैक्ट पार्ट होता है उसका, इम्पैक्ट पार्ट होता है, इम्पेंडेंट पार्ट होता है इसका, किसका, गामा रेज, किसका, रेडियो एक्टिविटी का। तो इसका हमको मेन जो देखना है आपकी यूजेज देखना है, क्या देखना है, यूजेज। चलिए ध्यान दीजिए किसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट यूज इंपॉर्टेंट है, इसका यूज ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो दिमाग में रखना है। लेकिन इसका जो ज़्यादा यूज इंपॉर्टेंट ज़्यादा जो है वो आपका यूजेज है। तो इसको फर्स्ट यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो कैंसर जो होता है, कैंसर बीमारी बहुत अभी भारत में क्या प्रत्येक देश में, प्रत्येक कंट्री में सबसे अधिक नुकसान यदि लोगों को पहुंचा रहा है तो कैंसर पहुंचा रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या लिखेंगे, दे आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखें, दे आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कि कहाँ पे यूज करेंगे इसका, जो कैंसर का बीमारी होता है उसका उपचार करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है। नंबर 2, दूसरा यूज इसका कहाँ पे करेंगे, तो दूसरा यूज इसका जो करता है, दे आर यूज्ड फॉर फूड प्रोटेक्ट के लिए। क्या होगा, दे आर यूज्ड फॉर फूड प्रोटेक्ट। ठीक, ध्यान में रखना किसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, फूड प्रोटेक्ट के लिए, फूड प्रोटेक्शन के लिए भी इसका यूज करेंगे। खाद्य सुरक्षा के लिए भी इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक लास्ट, दे आर यूज टू, तो इसका जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, तीसरा यूज जो इसका है वो क्या करते हैं ना, कि जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होता है किसके, एटम्स के स्ट्रक्चर का, उसके बारे में भी इसका, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं। तो लिखेंगे दे आर यूज टू गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन about स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, बस ये आपको आदत है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, गामा रेज के बारे में बात करें। जो गामा रेज का वेवलेंथ आपका जो हो जाएगा 6 × 10⁻³ मीटर टू 6 × 10⁻11 मीटर। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आपका जो हो जाएगा 3 × 10⁻13 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। और इसका पे बोलेंगे प्राप्त कहाँ से करेंगे, तो आप देखिएगा कि ये जो इम्पैक्ट करता है, तो जो आपका ये इमिटेंट जो होगा वो इमिटेंट फॉर्म होता है किसका, तो न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिविटी एटम्स का। अब इसका यूज जो हम लोग करेंगे, इसका यूज करते हैं ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इसका यूज जो करेंगे कैंसर बीमारी जो होता है उसका उपचार करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। उसके बाद दे आर यूज टू फूड प्रोटेक्ट, आप तो फूड प्रोटेक्शन भी लिख सकते थे, फूड प्रोटेक्ट, आप तो यहाँ पे प्रोटेक्शन भी लिख सकते थे, फूड प्रोटेक्शन मतलब खाद्य पदार्थ जो होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट में दे आर यूज टू गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका जो यूज करेंगे प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, तो एटम्स ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनावट के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए भी इसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। हम लोग नंबर 7 और लास्ट देखने जा रहे हैं, नंबर 7 और लास्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। तो नंबर 7 जो आपका है वो क्या था, एक्सरे। और इसके बारे में मैक्सिमम लोग परिचित होंगे, एक्सरे, इसके बारे में अधिकतम लोग जो है वो परिचित होंगे कि एक्सरे क्या होते हैं ना। आजकल हम लोग को कुछ होता है, हड्डी चोट कहीं आ गया,
तो पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो लोग सबसे पहले जाते हैं कहाँ, एक्सरे कराते हैं। एक्सरे कराते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले उन लोग को सलाह देता है, क्या सलाह देता है कि आप एक्सरे कराओ। तो एक्सरे इसका मतलब क्या हो गया कि ये बोन जो हड्डी होता है उससे संबंधित, आप तो उसको लॉकेट करता होगा, उसके स्ट्रक्चर को लॉकेट करता होगा, तब ना उसको हम लोग जाके एक्सरे करवाते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि आपका इसको वेवलेंथ, सबसे पहले ध्यान दो कि इसका वेवलेंथ क्या होगा। वेवलेंथ हम लोग जो फोकस करेंगे, सबसे पहले फोकस आपको क्या करना है, वेवलेंथ। तो इसका वेवलेंथ जो होता है वो आपका हो जाएगा 3 × 10⁻11 मीटर टू, क्या है 3 × 10⁻11 मीटर टू 3 × 10⁻8 मीटर। ये इसका आपका वेवलेंथ हो गया, किसका, एक्सरे। कितना है, 3 × 10⁻11 मीटर टू 3 × 10⁻8 मीटर। उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे इसका फ्रीक्वेंसी रेंज का। फिर इसका हम लोग बात किसका करेंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज का। तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो इसका हो जाएगा, किसका फ्रीक्वेंसी रेंज देखना है, एक्सरे का। तो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी रेंज जो आपका हो जाएगा वो होता है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। चलिए ध्यान रखिए दोनों चीज आपको एक्सरे का रखना है। इसका वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है। तो वेवलेंथ जो इसका हो गया 3 × 10⁻11 मीटर टू 3 × 10⁻8 मीटर। और फ्रीक्वेंसी रेंज इसका जो हो गया 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से लेके 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसको प्राप्त कहाँ से करेंगे। तो ये जो प्रोड्यूस होता है ना, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो जब बॉम्बार्ड किया जाता है मेटल सरफेस पे, जब इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्ड किया जाएगा मेटल सरफेस पे, ध्यान रखिएगा, मेटल सरफेस पे जब इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्ड किया जाएगा तो वहां पे प्रोड्यूस आपका होता है कौन, आपका एक्सरे। तो इसको ले लेते हैं कि इट इज द प्रोड्यूस, इसको याद रखना है आप लोग, इट इज द प्रोड्यूस बॉम्बार्ड किसको बॉम्बार्ड करना है, बॉम्बार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉम्बार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल सरफेस, ऑन मेटल सरफेस। चलिए क्या लिखे कि एक्सरे पूछेगा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो जब बॉम्बार्ड कराएंगे मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को तो वहां से हमको प्राप्त होता है क्या, एक्सरे। अब इसका हम लोग को देखना है यूजेज। अब इसका जो मेन हम लोग को देखना है वो क्या देखना है, यूजेज। इसका यूज किन किन कामों के लिए करेंगे। तो सबसे पहले लॉकेट करने के लिए, बॉन्ड्स का लॉकेट करने के लिए, है ना, कि हम लोग का पैर हाथ टूटता है, कुछ भी होता है, फ्रैक्चर होता है, चोट भी आता है, तो सबसे पहले जाते हैं एक्सरे कराते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा कि दे आर यूज टू मेडिकल पर्पस के लिए भी करते हैं ना, मेडिकल पर्पस। तो लिखो दैट दे आर यूज टू मेडिकल, इसका मेडिकल में यूज करते हैं, किस लिए यूज करेंगे, मेडिकल लोकेटिंग द फंक्शन ऑफ बोन। देखिए इसका उपचार के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में इसका यूज होता है ना, सबसे ज्यादा के एक्सरे का यूज होता है तो चिकित्सक के क्षेत्र में होता है ना, मेडिकल के क्षेत्र में होता है। और मैक्सिमम यूज किस लिए, लोकेटिंग करने के लिए, किसका फंक्शन का, हड्डी के फंक्शन को, कि हड्डी क्रेक कर जाता है, कहीं घूम नहीं रहे, कहीं कुछ काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे उस फंक्शन को हम लोग किसके द्वारा रीड करते हैं, एक्सरे के द्वारा रीड करते हैं। एक्सरे करवाने के बाद ही पता चलता है कि हमारे हाथ टूट गया है, अब फ्रैक्चर हुआ तो कुछ नहीं हुआ है। क्लियर। तो ये लिखे कि इसका जो यूज करेंगे मेडिकल में क्या आता है, किस लिए, मेडिकल चिकित्सक क्षेत्र में क्या आता है, किस लिए, तो लोकेटिंग करता है। लोकेटिंग मतलब उसके बारे में पहचान बनाता है
इसमें क्या है नहीं उसको, उसके बारे में, उसके फंक्शन को हम लोग के बारे क्या करता है, उसको लोकेट करता है। उसके बाद फिर इसका यूज करते हैं रेडियोथर्मी में। अभी बोल दे आर यूज टू रेडियोथर्मी। रेडियोथर्मी देखो आप क्या होता है ना, अभी हम लोग बोले थे कि मेटल सरफेस पे जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, बॉम्बार्ड कराते हैं, तो रेडियोएक्टिविटी की घटना होती है, तो उसमें भी इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। और लास्ट में हम लोग ये यूज करते हैं जो ह्यूमन बॉडी होता है, हम मानव बॉडी, इसके पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। देखते कुछ भी होता है, पेट दर्द कर रहा है तो हम लोग एक्सरे कराते हैं, माथा दर्द कर रहा है तो स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, और कुछ होता है पेन करता है तो एक्सरे ही कराते हैं। तो इसका जो और इम्पोर्टेंट यूज है आपका है, जो इम्पोर्टेंट यूज एक और हो क्या, और सा इम्पोर्टेंट यूज इसका है वो क्या है आपका, कि दे आर यूज्ड इन किसमें यूज करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन स्टडी। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका 7 कंप्लीट हुआ। हम लोग बात करें लास्ट किसका, तो लास्ट लोग बात कर रहे हैं एक्सरे का, जिसका वेवलेंथ है आपका 3 × 10⁻11 टू 3 × 10⁻8 मीटर। उसका फ्रीक्वेंसी रेंज इसका जो है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। अब बोलते हैं कि इसको कहाँ से प्राप्त करेंगे, एक्सरे कहाँ से हमको मिलेगा, तो एक्सरे बोलता है कि जब मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्ड करवाएंगे ना, जब किसी मेटल सतह पे इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्ड कराएंगे, उसको तोड़ फोड़ कराएंगे, तो वहां से प्राप्त होता है हमको क्या, एक्सरे। अब बोलता है कि एक्सरे का यूज किस में है, किन किन कामों के लिए करेंगे, तो एक्सरे का जो यूज होता है ना मेडिकल पर्पस के लिए होता है, जिसमें फर्स्ट यूज मेडिकल पर्पस में ये है कि जब आपका फंक्शन होता है बॉल को, उसका लोकेटिंग करने के लिए, उसके बारे में लोकेटिंग करने के लिए कि किस तरह से फंक्शन बना है, उस फंक्शन में कुछ कमियां तो नहीं, उसको लोकेटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके दे आर यूज रेडियोथर्मी के रूप में भी यूज होता है। उसके बाद आपका तीसरा है कि दे आर यूज इन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन स्टडी, कि हमारे बॉडी के पूरा स्ट्रक्चर, इसकी बनावट कैसी है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। एक टर्म इसमें और 2 लाइन का एक डेफिनेशन बच गया, उसको भी देख ही लीजिएगा, उसका चैप्टर ही आपका ये जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग वेट कर लेंगे, आज क्लास के बाद वेट कर लेंगे सरकार के आदेश की। सरकार बोला है कि 31 के बाद हो सकता है, हो नहीं सकता है, मे बी 99% उम्मीद है कि क्लास ओपन, ऑफलाइन क्लास ओपन होगी, स्कूल कॉलेज खोली जाएगी। तो लोग वेट कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम लोग जहाँ से छोड़े वहीं से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। जो लास्ट टॉपिक आपका है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लास्ट टॉपिक हम लोग इस चैप्टर का जो देखेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लास्ट जो देखना क्या देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अभी हम लोग पढ़े ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 7 पार्ट में डिवाइड किए, तो वो 7 पार्ट जो था, मतलब उसका जो 7 टाइप्स था, उसको किसी एक ही जगह पे, किसी एक ही प्लेस पे यदि उसको अरेंज कर दिया जाए सातों को, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ, मतलब जो सिंपल लिखते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन हॉल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रेंज। किसके साथ अरेंज करना है, ऐसे ने उठा के, जिस प्रकार उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज था, उस प्रकार से यदि वो सातों टाइप्स को, मतलब जितने भी टाइप्स उसके थे, वो सभी को एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ अरेंज कर दिया जाए, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या लिखेंगे, इसका सिंपल डेफिनेशन है कि द अरेंजमेंट ऑफ
the arrangement of all types of किसका, all types of electromagnetic waves, किसमें करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन हॉल, इन तो डायरेक्ट लिखो ना, हॉल कर दो, इन हॉल मतलब पूरा का, इन हॉल वेवलेंथ, इन हॉल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रेंज, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज में इसको अरेंज कर देना, तब वो जाके क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत क्वेश्चन बोला गया है, कुछ है नहीं, सिंपल ध्यान देना। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। क्या बोल रहे हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जितने भी टाइप्स था उस सभी को क्या करना है, अरेंज कर देना है। अरेंज किसके आधार पे करना है, तो उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पे। और यदि उसको हम लोग अरेंज कर दिए, अरेंज कर दें किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स को, किसके आधार पे, उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पे, तो वो अरेंजमेंट को हम लोग एक साथ क्या नाम कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसी के साथ ये जो टॉपिक तुम्हारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो तुम्हारा द इंड कर, क्या कर दिया, द इंड कर गया। इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिलहाल नहीं देखेंगे। फिलहाल हम लोग सरकार का जो आदेश है उसको 31 तक वो बोला है कि 31 के बाद क्लास जो भी है स्कूल कॉलेज को रीओपन किया जाएगा, तो उसको हम लोग इंतजार कर लेते हैं, और नहीं फिर होगा तो फिर हम लोग जिस तरह से आगे चल रहे थे उसी तरह से चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बाय, थैंक यू।